मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और आज हम एक नहायत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। अजीज़ों, आपने देखा होगा कि इस दुनिया में बेशुमार हर मज़हब का एक अपना खुदा है जिसको मानना चाहता है, जिसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हर मज़हब की अपनी किताब भी है जिसके मुताबिक अपनी हयात बसर करने की सही की जाती है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि हर मज़हब इंसान खुदा और अपनी शरीयत रखता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, मसीही होने में क्या फ़र्क है और मसीहियत किस तरह से दूसरे मज़हब। तो अजीज़ों, मेरे नज़दीक सबसे पहला नुक्ता जो मैं बयान करना चाहूँगा वो ये है कि मसीहियत में खुदा के लोगों का, ईमानदारों का खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन होता है। अगर आप दुनिया के दीगर मज़ाहब को देखें तो उसमें आप इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, रोज़ा नमाज करते हैं, लेकिन आपका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं होता। आप अल्लाह ताला कह लें, आप भगवान कह लें या आप कोई और हस्ती कह लें, कोई ऐसा मबूद जिसकी आप पूजा करते हैं, आप उसे पुकारते तो हैं, उससे दुआ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ आपका पर्सनल रिलेशन नहीं होता। इसके बायरक्स बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा का हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक़ रखना चाहता है और खुदा हमारे साथ शख्सी ताल्लुक़ रखता भी है और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ होकर अपनी ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद की बरकत को एंजॉय करें। अजीज़ा, सबसे बड़ी बरकत जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जिसने आपको बनाया है उसका आपके साथ ताल्लुक़ है। बाइबल मुक़द्दस आपको बताती है कि खुदावंद चाहता है कि उसके लोगों के साथ उसका पर्सनल ताल्लुक़। कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा होगा, तुम मेरे लोग होंगे, और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान रहूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि घबराओ मत, देखो दुनिया की हर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो यीशु मसीह हमारे दरमियान आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम जो पुकार रहे हैं जिसको, वो जनाब इस दुनिया में बहुत ऊपर आसमानों में है और हम ज़मीन पे हैं, और हम ज़मीनी होते हुए उस आसमानी हस्ती को महज पुकार ही सकते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं और वो ताकतवर है, वो अलीम कुल है, वो कादिर मुतलक है और हम सिर्फ उसको पुकार सकते हैं और वो हमारी हेल्प करता है। बस ऐसा भी नहीं, बल्कि इसके बरक्स बाइबल हमें तालीम देती है कि खुदा हमारे साथ शख्सी ताल्लुक़ बनाना चाहता है और जितना ज़्यादा हमारा खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक़ होगा उतना ज़्यादा हम खुदा की बरकत को एंजॉय कर सकेंगे इस दुनिया में भी और फिर आखिरत में। जब हम इस बदन के वतन में मौजूद ना होंगे तब भी खुदा हमारे साथ होगा और वो हमें अपने जलाल में कुल्ली तौर पर दाखिल करेगा। उसके बाद मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि सेल्फ एक्सपीरियंस विद जीसस क्राइस्ट, कि हम इंसान हैं, हम दुनिया में रहते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए हमें मुख्तलिफ आजमाइशों का, मुख्तलिफ मुश्किलात का और मुख्तलिफ मसाइब का सामना करना है। उसमें वो आजमाइशें, वो मुश्किलात ज़हनी अज़ियत के तौर पर भी हो सकती हैं, इसके अलावा वो रूहानी भी हो सकती हैं, इसके अलावा उसका ताल्लुक़ हमारे इमोशंस से और हमारे दुनियावी बातों से हो सकता है। हम देखते हैं कि अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जब ज़मीनी ज़िंदगी बसर की तो वो भी हर किस्म की मुश्किल से गुजरे। बतौर इंसान उन्हें जिस्मानी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लिए कोहे कलवरी पर अपने लिए जान और हमारे लिए जान भी दी। और फिर यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए मार भी खाई, उसके मुँह पर थूका भी गया, उसे ज़हनी तौर पर भी हरासा और परेशान करने की कोशिश की गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि यीशु मसीह रूहानी आलम में भी परेशान हो जाया करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। इसके अलावा यीशु मसीह जब आगे गतसमनी में गए तो वहाँ भी हमें, अगरचे वो दुआ कर रहे हैं तो फिर भी मैं समझता हूँ, ये मेरा ईमान है कि तब यीशु मसीह एक रूहानी हालत में भी थे और यीशु मसीह ने दुआ की कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे
यानी कि तब वो ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखों का मसाइब का सामना करते हैं, अल-मसीह ने भी ऐसा किया। इसके अलावा निजात की अश्योरिटी कि बतौर ईमानदार, बतौर मसीही हमें इस बात का पूरा यकीन है कि यीशु मसीह में हम निजात पा चुके हैं और हम जितनों ने उसे कबूल किया है हम निजात याफ्ता हैं। हम यीशु मसीह के हम से खरीदे हुए हैं और उसने हमें अपने लोग कहकर बुलाया है और अब हम उसके हैं। और जब उसने हमें अपना कह दिया है तो फिर वो हमें अपने हुजूर से निकालना देगा, बल्कि हमेशा वो हमें अपने हुजूर में कबूल कर रहा है और आइंदा भी हम उसी के लोग हैं। निजात हमसे कोई नहीं जा सकता, ना ही ये और ना ही दीगर मज़ाहब की तरह ये है कि जनाब आपने 50 अच्छाइयाँ की हैं, 50 नेकियाँ की हैं, लेकिन अगर आपसे 51 गुनाह हो चुके हैं तो फिर इस लिहाज से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बल्कि चूँकि आपकी एक नेकी कम हो गई है और एक गुनाह बढ़ गया है तो आप दोज़ख में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरे मज़हब से अफजल बनाती हैं या जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये कदरे बेहतर बातें हैं जो दूसरे मज़हब की तालीमात में नहीं है और मेरा मबूद दूसरे मज़हब से बेहतर है, दूसरे मज़हब के मबूदों से बेहतर है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़ात लासानी है, उसके काम लासानी है, पर इन इंसान को निजात देने के लिए जो उसने तरीक़ेकार वज़ा किया वो तरीक़ेकार लासानी है, उसकी तालीमात लासानी है। और आइंदा भी मेरा ईमान है कि जब हम खुदावन में ज़िंदगी बसर करेंगे या जब हम बदन के वतन में नहीं होंगे तब भी हम खुदावन के साथ एक ऐसे रिश्ते में जुड़े होंगे